हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रूपाली सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल प्रबल एकेडमी में। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को पहले तो एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूं। कुछ यूट्यूब में समस्या के चलते अब आपकी क्लास जो है कुछ दिनों तक लाइव स्ट्रीमिंग नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी आप सभी का नुकसान ना हो इस वजह से आपको क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आपको कुछ दिन का साथ देना होगा, कुछ दिन इंतजार करना होगा और फिर से हम लाइव आएंगे और फिर से आप सभी के साथ में लाइव क्लास को अटेंड करेंगे। तो चलिए इसके साथ में हम शुरू करेंगे अपने सेशन को। पर दोस्तों, आप लाइव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करना है। तो आप सभी स्टूडेंट्स लाइक जरूर करिएगा, सेशन को शेयर करेंगे और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो इसी के साथ में हम स्टार्ट करेंगे आज का अपना करंट अफेयर्स का सेशन। देखेंगे कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज और साथ में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को भी। ठीक है, उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करके आपको आंसर्स बताऊंगी और उससे रिलेटेड आपको एक्सप्लेनेशन भी एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे करंट अफेयर्स की न्यूज आखिर आज क्या है। इसी के साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रबल एकेडमी के नाम से। इस टेलीग्राम चैनल में आप जरूर से जुड़े, तभी आपको सारे पीडीएफ मटेरियल और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो पाएंगे, तभी आप यहाँ से सारे पीडीएफ मटेरियल्स को ले सकते हैं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम से जुड़े, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइमली मिल सके और ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करें और साथ में लाइक करें, क्योंकि अब लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है, इस वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी सेशन को अटेंड करने में। तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ में आप सेशन को जरूर से शेयर करेंगे ताकि सभी स्टूडेंट्स इस करंट अफेयर्स के सेशन को देख सकें। स्टार्ट करेंगे आज की करंट अफेयर्स की न्यूज से। सबसे पहले यहाँ पे आपकी जो न्यूज है वो क्या है, चिनाब घाटी में मनाया गया है कंचोत उत्सव। ठीक है, तो आपको यहाँ पे करंट सबसे पहली न्यूज क्या है, कंचोत उत्सव। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंचोत उत्सव का किस जगह पे मनाया जाता है। तो ये आपकी चिनाब घाटी कहाँ पर है, ये है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। तो कंचोत उत्सव भी कहाँ पे मनाया जाएगा, ये मनाया जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, तो 14 फरवरी 2021 को जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी क्षेत्र में प्राचीन नाग संस्कृति का प्रतीक प्राचीन कंचोत उत्सव मनाया गया। ठीक है, इसी के साथ में कंचोत या गौरिता तृतीया त्योहार हर वर्ष या फरवरी में माघ महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान मनाया जाता है। ये त्योहार मुख्य रूप से नाग उन अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है जो मानते हैं कि इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में आपका ये उत्सव मनाया जाता है कंचोत उत्सव। आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि कंचोत उत्सव किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। बात कर ले अगर हम यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की, तो इसकी राजधानी क्या हो जाती है, श्रीनगर और जम्मू, दो राजधानी है। इसी के साथ में यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम क्या है, मनोज सिन्हा है। यहाँ पे अदर जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उसमें से आपकी शिकारा फेस्टिवल हो गया, शिकारा त्योहार हो गया। ठीक है, और इसके अलावा आपका एक हेमिस त्योहार है, ट्यूलिप फेस्टिवल है। ये सभी फेस्टिवल्स यहाँ पे मनाए जाते हैं कंचोत उत्सव के अलावा। साथ ही में अगर हम जीआई टैग की बात करें तो यहाँ पे जीआई टैग आपका क्या है, आपका जीआई टैग है केसर, कनी शॉल, पश्मीना शॉल। ये सभी यहाँ के जीआई टैग है जो बहुत ज्यादा फेमस है और एग्जाम में आपके पूछे भी जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसी के साथ में हमारी नेक्स्ट न्यूज आखिर क्या कहती है। नेक्स्ट न्यूज है, केरल में मुख्यमंत्री ने किया है जेंडर पार्क कैंपस का उद्घाटन। मैं कई दिनों पहले भी आपको बता चुकी हूं कि केरल में आपका एक जेंडर पार्क बन रहा है। जेंडर पार्क से मतलब क्या है, ये ऐसा पार्क होगा, ये ऐसी बिल्डिंग होगी जहां पे सभी महिलाएं कार्यरत होंगी, सभी महिलाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, विमेन एम्पावरमेंट किया जाएगा। ठीक है, फीमेल इक्वालिटी की बात हो रही है, तो इस चीज को बढ़ावा देने के लिए ये जेंडर पार्क बनाया गया है। कहाँ पे, केरल में। और फिलहाल में ही यहाँ पे केरल के मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है, जेंडर पार्क कैंपस का उद्घाटन किया है। देख लेते हैं इसके बारे में न्यूज क्या कहती है। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने 14 फरवरी 2021 को कोझिकोड में जेंडर पार्क कैंपस का उद्घाटन किया है। जेंडर पार्क का लक्ष्य क्या है, सभी लिंग संबंधी गतिविधियों का प्रमुख अभिसरण बिंदु बनना है। इसी के साथ में संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ एक समान भागीदार के रूप में लैंगिक समानता के लिए जेंडर पार्क को दक्षिण एशियाई केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। केरल की बात करें तो केरल में आपका एक ऐसा प्रदेश है, ऐसा राज्य है जहां पे महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू सेंसस जनगणना के अनुसार।
केरल की बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या हो जाती है, तिरुवनंतपुरम हो जाती है। यहाँ पे आपके चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनरई विजयन है। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर आपके हो जाते हैं आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। इसी के साथ में केरल आपका जो है, केरल की सलेम फैब्रिक और पोंचमपल्ली इक्कट, ये दोनों यहाँ पे जीआई टैग है। सलेम फैब्रिक और पोंचमपल्ली इक्कट यहाँ के क्या है, जीआई टैग्स हैं। स्टूडेंट्स, जीआई टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो बार बार मैं इसलिए आपको क्लास में रिवाइज भी कराती रहती हूँ, तो इसको बहुत अच्छे से याद करके रखिएगा। इसके साथ में आप साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आपका कहाँ पे है, केरल में है, ठीक है। तो चलें आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसी के साथ में हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या है। नेक्स्ट न्यूज है ईरान रूस मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021। तो फिलहाल में ईरान और रशिया के बीच में एक मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट बनी है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका 2021 में लागू हुआ है। तो ईरान और रूस ने 16 फरवरी 2021 को हिंद महासागर में मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021 नाम से एक संयुक्त नौसेना ड्रिल शुरू की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे याद रखिएगा कि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपकी मैरीटाइम ड्रिल है, ठीक है, ये जो आपकी रूस की मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट है, ठीक है, ये ड्रिल आपकी कहाँ पे हुई है और किन दो देशों के बीच में हुई है। कहाँ पे हुई है तो बात करेंगे तो ये कहाँ पे हुई है, इंडियन ओशन में हुई है, हिंद महासागर में हुई है। किन दो देशों के बीच में हुई है तो ये हुआ है आपका रशिया और ईरान के बीच में, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शंस में आपको इंडिया भी देगा, क्योंकि इंडियन ओशन आपको इंडियन ओशन में हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ दी टाइम्स क्या होता है, इंडिया पार्टिसिपेट करता है। पर ये आपकी जो इंडियन ओशन में होने वाली ड्रिल है, ये को कौन से दो देशों के बीच में हो रही है, रशिया और ईरान के बीच में हो रही है, ठीक है। भारत भी 2 दिवसीय नौ सैनिक अभ्यास में ईरान और रूस के साथ में शामिल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी शामिल होने वाले देशों में भी कौन सा है, ये है आपका भारत। इसी के साथ में इस अभ्यास का उद्देश्य क्षेत्र में समुद्री व्यापार की सुरक्षा को बढ़ाना है, और ड्रिल जो है वो 17,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करेगी। क्लियर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है हो कि कौन से दो देशों के बीच में रही है, ईरान और रशिया के बीच में, लेकिन भारत भी इस ड्रिल में शामिल होगा केवल 2 दिनों के लिए। ईरान की बात करें तो ईरान की आपकी कैपिटल क्या हो जाती है, तेहरान हो जाती है। यहाँ पे आपकी करेंसी क्या है, रियाल है, और हसन रूहानी ये आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट है। इसी के साथ में रशिया की बात कर लेते हैं, तो रशिया की कैपिटल मॉस्को है, यहाँ पे करेंसी आपकी रूबल है, और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के आपके प्रेसिडेंट है। क्लियर है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स न्यूज क्या है हमारी, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपकी स्पेसएक्स, ठीक है। स्पेसएक्स आपको पता है क्या है, एक ऐसी कंपनी है जो कि स्पेस में सैटेलाइट्स वगैरह भेजती है, ठीक है। और किसकी कंपनी है, दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, ठीक है, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक इलॉन मस्क की ये कंपनी है स्पेसएक्स। तो इसने हाल ही में 19वां स्टारलिंक मिशन जो है की घोषणा की है, और देखते हैं इस घोषणा में क्या है। तो स्पेसएक्स ने सफलतापूर्वक 15 फरवरी को 19वें स्टारलिंक मिशन के हिस्से के रूप में 60 और स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसी के साथ में आपका जो 19वां स्टारलिंक है, ठीक है, इसको क्या किया है, इसने लॉन्च किया है, किसने, स्पेसएक्स ने। लेकिन फॉल्कन 9 रॉकेट को पुनः प्रयोज्य प्रथम चरण बूस्टर को उतारने में ये विफल भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल में स्पेसएक्स जो कि आपकी इलॉन मस्क की कंपनी है, दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक इनकी कंपनी है, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 19वां स्टारलिंक मिशन की शुरुआत की है, और इसमें कई सारे जो है सफल परीक्षण भी हुए हैं, जैसे कि आपका स्टारलिंक मिशन के रूप में 60 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है, लेकिन विफल कौन सा रहा है, फाल्कन 9 रॉकेट जो है वो विफल रहा है, इसको याद रखिएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी और भी क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है आज के सेशन में। इसी के साथ में स्टारलिंक उपग्रह केप कैनवरल में केप कैनवरल स्पेस फोर्स स्टेशन पर पैड 40 से लॉन्च किए गए थे। ये उपग्रह विश्व भर ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए एक कॉन्स्टिलेशन का हिस्सा भी है, ठीक है। कॉन्स्टिलेशन आप समझ सकते होंगे, कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, ठीक है। जैसे ओरियन है, ये भी आपका एक कॉन्स्टिलेशन है, ठीक है। ग्रेट बियर है, ये भी आपका एक कॉन्स्टिलेशन है। इसमें क्या होते हैं, जैसे आपका एक इस तरह से भी एक स्पून की शेप में एक कॉन्स्टिलेशन होता है, ठीक है, सप्तऋषि जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये आपका
कॉन्स्टिलेशन होता है, इसको मतलब होता है आपका कि ग्रुप ऑफ स्टार्स, कई सारे स्टार्स की जो ग्रुपिंग होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। क्लियर है? तो ये आपका एक डिजाइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या है। नेक्स्ट न्यूज है, फिलहाल में झारखंड में दुमका में उच्च न्यायालय बेंच की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो दुमका में एक नया उच्च न्यायालय बनने जा रहा है झारखंड में। ठीक है, देखते हैं इस न्यूज में क्या है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 फरवरी 2021 को दुमका में झारखंड उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, जिस तरह से आप बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में भी आपकी हाईकोर्ट की, उच्च न्यायालय की 2 बेंच है। एक तो आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट है और दूसरी बेंच जो है वो कहां पे है, लखनऊ में। सेम इसी तरह से झारखंड में भी झारखंड बेंच के अलावा दूसरी बेंच आपकी कहां पे होने वाली है, दुमका में होने वाली है। इसकी आपकी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है स्टूडेंट्स। ठीक है, दुमका याद रखिएगा। इसी के साथ में रांची में प्रधान पीठ के अलावा झारखंड उच्च न्यायालय की कोई खंडपीठ राज्य के किसी भी जिले में कार्य नहीं कर रही है। क्लियर है? बात करते हैं अगर हम झारखंड की, तो झारखंड में की आपकी जो है वो कैपिटल क्या हो जाती है, रांची हो जाती है। चीफ मिनिस्टर कौन है, हेमंत सोरेन है। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हो जाते हैं आपके यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ का जीआई टैग। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक पेंटिंग है, ठीक है, और उस पेंटिंग का नाम क्या है, सोहरई खोवर पेंटिंग। सोहरई खोवर पेंटिंग मैं लिख भी दे रही हूँ। ठीक है, जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, नाम क्या है, सोहरई खोवर पेंटिंग, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, और यही यहाँ पे की क्या है, जीआई टैग है। ठीक है, इसके अलावा बेतला नेशनल पार्क भी झारखंड में बहुत ज्यादा फेमस है, याद रखिएगा। तो ये अभी फिलहाल में क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट न्यूज, दुमका में एक जो है नई उच्च न्यायालय की पीठ बनाई जा रही है, इसकी मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ में उच्च न्यायालय बेंच को दुमका में स्थापित करने के लिए कानून विभाग ने पहले केंद्रीय कानून मंत्रालय और उच्चतम न्यायालय को लिखा था कि वे इसका अधिकार क्षेत्र तय करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनने जा रहा है। ठीक है, तो राउरकेला में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पोर्ट्स न्यूज में ये सारे आपकी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे ज्यादा जब भी आप देखिए यहाँ पे अगर स्टेडियम की बात आ गई है, तो स्टेडियम से रिलेटेड आपके जितने भी जगह है, ठीक है, स्टेडियम और उनकी प्लेसेस, ये सारी आपको एक लिस्ट बना करके नोट कर लेनी चाहिए। क्योंकि राउरकेला ही नहीं, बाकी सभी स्टेडियम्स, आपके क्रिकेट स्टेडियम्स हो या फिर हॉकी स्टेडियम्स हो, अदर स्टेडियम्स हो, सभी स्टेडियम्स के नाम आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टैटिक पोर्शन में ये पूछा भी जाता है। तो बेटर होगा कि अगर स्टेडियम आ गया है तो आप तुरंत ही एक लिस्ट बना के रख लें और उसको सारे पढ़ डालें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो बनने जा रहा है, इसमें रिलेटेड न्यूज क्या है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 16 फरवरी को सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला में भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रखी है। इसी के साथ में नए हॉकी स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है, ये स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा और उसमें बैठने की क्षमता 20,000 से अधिक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉकी स्टेडियम में 20,000 की क्षमता, तो ये क्या हो गया, आपका सबसे बड़ा स्टेडियम हो गया भारत का। और राज्य सरकार ने पुरुषों के हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी विश्व कप 2023 से पहले स्टेडियम के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य भी रखा है। ठीक है, तो 2023 से पहले ये स्टेडियम आपका बनके तैयार होने वाला है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस जगह पर आपका जो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है उसकी आधारशिला रखी गई है, तो आपको याद रखना है कहां पे रखा गया है, ये है आपका उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा की आपकी कैपिटल क्या हो जाती है, भुवनेश्वर हो जाती है। यहाँ पे आपके चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटनायक है। गवर्नर का नाम क्या है, गणेशी लाल है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ का जीआई टैग वो है क्या है, रसगुल्ला। ठीक है, तो जीआई टैग आपका यहाँ पे बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसके अलावा कोणार्क टेम्पल हो गया, जगन्नाथ टेम्पल हो गया। ठीक है, ये सारी चीज यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस है। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा भी निकाली जाती है जो कि उड़ीसा के लिए काफी ज्यादा महत्व भी रखती है। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ेंगे, इसी के साथ में देखेंगे नेक्स्ट हमारी न्यूज क्या कह रही है। तो नेक्स्ट न्यूज है पुडुचेरी में 0 कोविड बाई फरवरी
फरवरी 2028 अभियान लागू किया गया है। ठीक है, तो आपको पता है कि अब कोरोना वायरस के केसेस लगातार दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है कोरोना वायरस में, इसमें नंबर ऑफ डेथ्स भी बहुत कम है। हालांकि जिस हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन है उस हिसाब से नंबर ऑफ डेथ्स और नंबर ऑफ केसेस की जब हम दूसरे देशों से कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे स्थिति काफी हद तक सही रही है। तो इसी के साथ में पुडुचेरी ने क्या किया है, जीरो कोविड बाय फरवरी 28 अभियान की शुरुआत की है। याद रखिएगा ये अभियान कहां पे शुरू किया गया, यही एग्जाम में आपके पूछा जाना है। आपका आंसर क्या होना चाहिए, पुडुचेरी। तो केंद्र शासित प्रदेश 28 फरवरी 2021 तक शून्य कोविड मामला सुनिश्चित करने के लिए पुडुचेरी के एक अभियान जीरो कोविड बाय फरवरी 28 शुरू किया गया है। अभियान के तहत वे सभी जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के संपर्क में आए थे उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें उपचार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छा अभियान है। और इसी के साथ में केंद्र शासित प्रदेश में मृत्यु दर और आरोग्य प्राप्ति दर क्रमशः 1.67% और 97.68% थी। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद रखिएगा। सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनेगा कि आपका कोरोना वायरस से रिलेटेड, ठीक है, जीरो कोविड बाय फरवरी 28 ये अभियान किस राज्य में या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है। तो याद रखना है ये कहाँ पे है, ये है आपका पुडुचेरी में। पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पे आपकी कैपिटल क्या हो जाती है, पुडुचेरी ही हो जाती है। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है वी नारायण स्वामी। ठीक है, वी नारायण स्वामी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और हम केंद्र शासित प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है या गवर्नर है उनका नाम भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे वी नारायण स्वामी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी। तो नेक्स्ट न्यूज में है रूस ने फिलहाल में लॉन्च किया है कार्गो स्पेसक्राफ्ट दैट इज प्रोग्रेस 77। ठीक है, याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, याद रखना है कि रूस ने क्या लॉन्च किया है, कार्गो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है प्रोग्रेस 77, प्रोग्रेस 77। ठीक है, तो रूस ने 15 फरवरी 2021 को कजाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने कार्गो अंतरिक्ष यान प्रोग्रेस 77 को लॉन्च किया है। प्रोग्रेस D16 मालवाहक जहाज, जिसे प्रोग्रेस 77 भी कहा जाता है, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखिएगा किसने लॉन्च किया है प्रोग्रेस 77। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपके ऑप्शंस आ जाएंगे रशिया, चाइना, जापान या फिर यूएसए। तो आपको याद रखना है प्रोग्रेस 77 किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है रशिया ने। क्लियर है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी के साथ में हमारा और क्या है इस न्यूज में। एक अनियोजित रूसी प्रोग्रेस 77 में लगभग 2460 किलोग्राम कार्गो और आपूर्ति होती है, जो स्टेशन पर वर्तमान में ऑनबोर्ड चालक दल के लिए आपूर्ति करती है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी। नेक्स्ट न्यूज है रिलेटेड टू ई छावनी पोर्टल। तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इन्होंने ई छावनी पोर्टल का अनावरण किया है। तो ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया गया है फिलहाल में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 फरवरी 2021 को ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से छावनी क्षेत्रों के निवासी नागरिक घर बैठे समस्याओं के बारे में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और उनका समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपका सीधे से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फिलहाल में ही लॉन्च किया गया है ई छावनी पोर्टल और इसको किसने लॉन्च किया है। आपके पास कई ऑप्शंस हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी हो सकता है, अमित शाह हो सकते हैं, राजनाथ सिंह हो सकते हैं या फिर पीयूष गोयल हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि ई छावनी पोर्टल है, किससे रिलेटेड है, छावनी से रिलेटेड है, रक्षा से रिलेटेड है, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। तो आंसर भी क्या होना चाहिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होने चाहिए। क्लियर है, तो इसको याद रखिएगा। इसी के साथ में यह एक बहु किराएदारी केंद्रीय मंच के माध्यम से 62 छावनी बोर्डों में 20 लाख से अधिक नागरिकों को ऑनलाइन नगर पालिका सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य भी रखता है। ठीक है,
नेक्स्ट न्यूज है हमारी, बांग्लादेश में मनाया गया है पहला फागुन। ठीक है, अब फागुन से रिलेटेड न्यूज आ गई है। फागुन मतलब होली का त्योहार आने वाला है भारत में भी, तो हमें क्वेश्चन में हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है और हम हमेशा याद क्या रखेंगे, हम भारत का ही नाम याद रखेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बांग्लादेश में भी फागुन का त्योहार मनाया जाता है और पहला फागुन मनाया कहाँ गया है, फिलहाल में मनाया गया है आपका बांग्लादेश में। तो वसंत का पहला दिन जिसे पहला फागुन कहा जाता है 14 फरवरी 2021 को ढाका में मनाया गया। ठीक है, यह कहां पे मनाया गया है, ढाका में मनाया गया। शिल्पकला अकादमी के सुहरावर्दी उद्योग, नंदन मंच और कई अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित भी किए गए। इसी के साथ में जटिया बसंत उत्सव उद्यापन परिषद ने ढाका के सुहरावर्दी उद्योग में कार्यक्रम का आयोजन भी किया है और कार्यक्रम में नृत्य और संगीत की प्रस्तुति भी दी गई है। ठीक है, तो बांग्लादेश में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी क्या हो गया, पहला फागुन त्योहार मनाया गया है और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि पहला फागुन त्योहार निम्नलिखित में से किस देश में मनाया जाता है। आपको ऑप्शंस मिलेंगे, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ठीक है, या फिर आपका पाकिस्तान। तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में। बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पे आपकी कैपिटल क्या है, ढाका है, करेंसी क्या है, टका है। ठीक है, बेगम आपकी जो हसीना शेख है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है और अब्दुल हमीद यहाँ पे क्या हो जाते हैं, आपके प्रेसिडेंट हो जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा और आपको इंपॉर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इसी के साथ में हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस के डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स के साथ साथ में प्रैक्टिस करना, क्योंकि होता क्या है कि हम एक बार पढ़ने से हमें चीजें याद नहीं रहती हैं, लेकिन जब हम उसे क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ लेते हैं तो वो हमें चीजें काफी हद तक याद रहती हैं और हमारे दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाती है और ऑप्शंस को देख करके हम इजिली एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ में हम देखेंगे क्वेश्चंस को, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2021 में ई छावनी पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो अभी फिलहाल में ही हमने न्यूज में देखा है, ये हमने न्यूज पढ़ी है कि किसने लॉन्च किया है, रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी ने इसको ई छावनी पोर्टल का अनावरण किया है, इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, राजनाथ सिंह। नितिन गडकरी हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, तो ये काम नहीं कर सकते हैं। पीयूष गोयल कर सकते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने नहीं किया हुआ है। पीयूष गोयल हमारे रेल मंत्री है, ठीक है, और प्रकाश जावड़ेकर हमारे कौन है, पर्यावरण मंत्री हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ई छावनी पोर्टल को लॉन्च किया है। तो देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूज आप अभी देख ही चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 फरवरी 2021 को ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से छावनी क्षेत्रों के निवासी नागरिक घर बैठे समस्याओं के बारे में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और उनका समाधान भी कर सकते हैं। और ये एक बहु किराएदारी केंद्रीय मंच के माध्यम से 62 छावनी बोर्डों में 20 लाख से अधिक नागरिकों को ऑनलाइन नगर पालिका सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य भी रखता है। इसी के साथ में दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं आखिर इस क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में पहला फागुन नामक वसंत का पहला दिन किस शहर में मनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि पहला फागुन जो त्योहार है वो किस शहर में मनाया गया है। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस आते हैं आपके ढाका, कराची, काठमांडू या फिर पोखरा। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आपका जो पहला फागुन त्योहार है वो कहाँ पे मनाया जाता है, बांग्लादेश में मनाया जाता है। तो बांग्लादेश के किस शहर में मनाया जाएगा, ये मनाया जाएगा ढाका में। क्लियर है। तो देखते हैं बसंत का पहला दिन जिसे पहला फागुन कहा जाता है 14 फरवरी 2021 को ढाका में मनाया गया। शिल्पकला अकादमी के सुहरावर्दी उद्योग, नंदन मंच और कई अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के साथ में जटिया वसंत उत्सव उद्यापन परिषद ने ढाका के सुहरावर्दी उद्योग में कार्यक्रम का आयोजन भी किया और कार्यक्रम में नृत्य और संगीत की प्रस्तुति भी दी गई। इसी के साथ में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला फरवरी 2021 में किस शहर की 2 दिवसीय यात्रा
करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर टोक्यो, मॉस्को, सियोल या फिर काबुल। तो इसी के साथ में अगर हम देखें तो हर्षवर्धन श्रृंखला आपकी फिलहाल में, ठीक है, किस शहर की 2 दिवसीय यात्रा पे है? तो ये आपकी यात्रा करेंगे मॉस्को की, ठीक है। तो मॉस्को कहाँ पे है? रशिया में है। यात्रा कहाँ की करेंगे? मॉस्को की। तो विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला 17 और 18 फरवरी 2021 को मॉस्को की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे। उन्हें रूसी उप विदेश मंत्री इगोर मोर्गुलेव द्वारा आमंत्रित किया गया है। वे मोर्गुलेव के साथ भारत रूस विदेश कार्यालय परामर्श के अगले दौर का आयोजन भी करेंगे। इसी के साथ में वे रूसी विदेश मंत्रालय के राजनयिक अकादमी में एक भाषण भी देंगे। क्लियर है? तो आपको याद रखना है कि फिलहाल जो हमारे विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंखला, ये आपकी कहाँ की यात्रा पे हैं? 2 दिवसीय यात्रा पे हैं। ये है आपके मॉस्को, दैट मीन्स रशिया की यात्रा पे। इसी के साथ में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में भारत के उच्चायोग ने बांग्लादेश के युवाओं के लिए व्हाट लिबरेशन मीन्स टू मी विषय पर लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की है? ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल में आपका क्या हुआ है? व्हाट लिबरेशन मीन्स टू मी, ये विषय पर लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की गई है। तो आपको बताना है कि ये बांग्लादेश के किस शहर में की गई है। तो ये किया गया है अगेन आपका बांग्लादेश के शहर, आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे चट्टोग्राम, ढाका, सिलहट और बैरीशॉल। और कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है ढाका में। तो ढाका में भारत के उच्चायोग ने बांग्लादेश के युवाओं के लिए व्हाट लिबरेशन मीन्स टू मी विषय पर लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की है। पुरस्कार देने की रस्म 15 फरवरी 2021 को ढाका के भारतीय उच्चायोग में आयोजित की गई थी। बांग्ला प्रतियोगिता की श्रेणी ए में ढाका विश्वविद्यालय की अफसरा तस्नीम को चैंपियन घोषित किया गया है। तो चैंपियन कौन बनी है? अफसरा तस्नीम। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना की शुरुआत किसने की है? ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन है, वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना की शुरुआत किसने की है? आपके ऑप्शंस हैं स्मृति ईरानी, अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर या फिर योगी आदित्यनाथ। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना की, तो ये आपकी योजना की जो शुरुआत की है वो की है हमारे टेक्सटाइल्स मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्मृति ईरानी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 15 फरवरी 2021 को वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना की शुरुआत की है। और ये योजना जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने वर्ष 2021-22 के लिए 1000 मीट्रिक टन प्रमाणित जूट के बीज के व्यावसायिक वितरण के लिए 2020 में राष्ट्रीय बीज निगम के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसी के साथ में जूट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 4,225 रुपए है, जबकि वर्ष 2014-15 में 2,400 रुपए था। क्लियर है? तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि योजना की शुरुआत किसने की है? जूट की वितरण योजना की शुरुआत की गई है स्मृति ईरानी जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी के साथ में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, फरवरी 2021 में आधारभूत संरचना क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक रोड मैप पर एक वेबिनार को किसने संबोधित किया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, फिलहाल में एक वेबिनार हुआ था जो कि आपके यूनियन बजट, केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक रोड मैप बनाया गया है। और उसका वेबिनार किसने जो है संबोधित किया है, किसने बोला है उसके ऊपर? तो आपके ऑप्शंस क्या है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये काम आपका कौन कर सकता है? अगर हम बात करें अमित शाह की तो वो तो होम मिनिस्टर है, बात करें राजनाथ सिंह की तो ये रक्षा मंत्री हैं, पीयूष गोयल हमारे रेल मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो केंद्रीय बजट की बात करें, उसकी रूपरेखा की बात करें, उसके रोड
में आपको संबोधन करने की बात करें तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। तो देखते हैं आखिर इस न्यूज में क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आधारभूत संरचना क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक रोड मैप पर 16 फरवरी 2021 को एक वेबिनार को संबोधित किया। वेबिनार ने प्रमुख वित्तीय संस्थानों और धन के प्रतिनिधियों सहित 200 से अधिक पैनलिस्टों की भागीदारी भी देखी। पैनलिस्टों में आधारभूत संरचना के विकास की गति और गुणवत्ता में सुधार पर अपने विचारों को भी साझा किया है। आगे देखते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको न्यूज के रूप में पहले भी करा चुकी हूं। तो देखते हैं आखिर इस न्यूज में क्वेश्चन में क्या है। 15 फरवरी 2021 को पीबी सावंत का निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शंस हैं अभिनय, न्याय तंत्र, शास्त्रीय नृत्य या फिर पत्रकारिता। ठीक है, तो पीबी सावंत के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, कहाँ के, सर्वोच्चतम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के। ये आपके फॉर्मर जस्टिस हैं, फॉर्मर जज हैं। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है न्याय तंत्र से, जुडिशरी से। तो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पीबी सावंत का 15 फरवरी 2021 को निधन हो गया और वे 2017 के एल्गर परिषद के मुख्य आयोजकों में से एक थे। और न्यायमूर्ति सावंत ने 1973 में बॉम्बे हाईकोर्ट में वकालत शुरू की और 1979 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश भी नियुक्त हुए। 2002 में उन्होंने न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर की अध्यक्षता में 2002 के गुजरात दंगों की जांच के लिए गठित इंडियन पीपल्स ट्रिब्यूनल पर कार्य किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा पीवी सावंत आपके किससे रिलेटेड है? ये आपके रिलेटेड हैं जुडिशरी से। दैट मीन्स ये आपके पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं सर्वोच्च न्यायालय के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुकी हूं, तो इससे रिलेटेड न्यूज क्या है ये हम देखेंगे। तो भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने सरकारी एजेंसियों से भू स्थानिक डेटा तक पहुंच दी। नीतियों की इस मुक्ति से किस वर्ष तक भू स्थानिक डेटा क्षेत्र को 1 लाख करोड़ रुपए की लागत का बढ़ावा मिलेगा? आपके ऑप्शंस हैं 2023, 2025, 2027 या फिर 2030। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका कि भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने, जो कि सरकारी एजेंसियों से भू स्थानिक डेटा तक पहुंच दी गई है, आपको बताना है कि नीतियों की इस मुक्ति से किस वर्ष तक भू स्थानिक डेटा क्षेत्र को 1 लाख करोड़ की लागत का बढ़ावा मिलेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2030। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने सरकारी एजेंसियों से भू स्थानिक डेटा तक पहुंच दी है। सर्वे ऑफ इंडिया और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के डेटा सार्वजनिक और निजी कंपनियों को भी उपलब्ध कराए जाएंगे और नीतियों की इस मुक्ति से 2030 तक भू स्थानिक डेटा क्षेत्र को 1 लाख करोड़ रुपए की लागत का बढ़ावा मिलेगा और 2.2 मिलियन लोगों के लिए रोजगार सृजित होगा और अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव भी पड़ेगा। तो आपको याद रखना है कि ये आपका कब तक पूरा होगा? ये होगा आपका 2030 तक ये डेटा आपका पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी के साथ में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फरवरी 2021 में मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए आपका कौन सा ऐसा क्षेत्र है? ठीक है, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? KFON। एक सेकेंड, ठीक है, फरवरी 2021 में मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए KFON केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का शुभारंभ किसने किया है? ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर कोडियरी बालाकृष्णन, KK शैलजा, पिनरई विजयन या फिर आरिफ मोहम्मद खान। तो अगर हम बात करें फ्री इंटरनेट सर्विसेज की, ठीक है, केरल में आपको ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जारी किया गया है जिसमें आपको फ्री इंटरनेट सर्विस दी जाएगी सभी लोगों को। तो ये आपका लॉन्च किया है वहां के केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए KFON केरल फाइबर ऑप्टिक नर्व नेटवर्क लॉन्च किया है। केरल के सभी 14 जिलों के गांवों सहित 20 लाख
ठीक है, 20 लाख बीपीएल परिवारों को सेवा प्रदान की जाएगी। 30,000 सरकारी संस्थानों को KFON के साथ उच्च बैंडविड्थ कनेक्टिविटी भी मिलेगी और KFON केरल स्टेट IT इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का संयुक्त उपक्रम भी है। ठीक है, तो फ्री इंटरनेट सेवा आपका देने वाला राज्य कौन बन गया है? ये बन गया है आपका केरल, याद रखिएगा। ठीक है, केरल के बारे में अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इसकी कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। यहाँ पे आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? पिनरई विजयन है। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी फेमस चीजें कौन कौन सी है? फेमस आपका यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सलीम फैब्रिक और पोचमपल्ली इक्कट, जो कि यहाँ का GI टैग है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और इसी के साथ में यहाँ पे आपका वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बहुत ज्यादा फेमस है। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इराविकुलम नेशनल पार्क, ये सभी यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस केरल में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी के साथ में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फरवरी 2021 में कजाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक अपने कार्गो अंतरिक्ष यान प्रोग्रेस 77 को लॉन्च किया है? तो अभी हमने इस क्वेश्चन को देखा है, न्यूज को पढ़ा है। आपके ऑप्शंस हैं जापान, रूस, चीन या फिर अमेरिका। तो अगर हम बात करें, अभी हमने इस क्वेश्चन को देखा था कि प्रोग्रेस 77 यान कजाकिस्तान से लॉन्च किया गया है और किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया है रशिया ने, और अभी हमने यहाँ पे न्यूज में पढ़ा भी था। रशिया की बात करें तो उसकी आपकी जो राजधानी है वो क्या हो जाती है? मॉस्को हो जाती है। यहाँ पे जो करेंसी है वो क्या है? आपकी रूबल है। और व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे? राष्ट्रपति हो जाएंगे। इसी के साथ में अगर हम दूसरे ऑप्शंस को भी देखें तो जापान की आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी? टोक्यो। ठीक है, यहाँ पे आपकी करेंसी क्या है? येन है। ठीक है, और यहाँ पे आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा। चीन की बात करें तो चीन की आपकी राजधानी क्या हो जाती है? बीजिंग। यहाँ पे आपकी करेंसी क्या है? दो करेंसी है, एक तो आपकी रेनमिनबी भी है। ठीक है, और इसी के साथ में युआन भी यहाँ पे आपकी एक करेंसी है। और यहाँ के अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें, ठीक है, तो वो कौन हो जाते हैं? जी जिनपिंग। जी जिनपिंग, क्लियर है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की कैपिटल क्या हो जाती है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी। यहाँ पे आपकी जो करेंसी है वो क्या है? वो है आपकी डॉलर। ठीक है, और फिलहाल में जो बिडेन यहाँ पे राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। क्लियर। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूज क्या है। तो रूस ने 15 फरवरी 2021 को कजाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने कार्गो अंतरिक्ष यान प्रोग्रेस 77 को लॉन्च किया है। प्रोग्रेस D16 मालवाहक जहाज, जिसे प्रोग्रेस 77 भी कहा जाता है, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस द्वारा लॉन्च किया गया है। एक अनियोजित रूसी प्रोग्रेस 77 में लगभग 2460 किलोग्राम कार्गो और आपूर्ति होती है, जो स्टेशन पर वर्तमान में ऑनबोर्ड चालक दल के लिए आपूर्ति करता है। रूस की बात करें तो राजधानी आपकी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है, राष्ट्रपति आपके व्लादिमीर पुतिन है और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। क्लियर है। इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारी नेक्स्ट न्यूज आखिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी क्लास में डिस्कशन कर चुकी हूं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फिलहाल में क्या बनी है, एक नई जो है प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है, और अध्यक्ष बनी है, और ये आपकी पहली महिला अध्यक्ष है और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष भी है। तो देखते हैं इस न्यूज में, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आपको नाम पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला और पहली अफ्रीकी महानिदेशक कौन बनी है। आपके ऑप्शंस हैं यू मायुंग हे, अमीना मोहम्मद, गोजी ओकोंजो इवेला और कामेन ओकोंजा। तो सभी आपको याद रखना है कि आंसर क्या हो जाएगा, गोजी ओकोंजो इवेला, ये आपकी नाइजीरिया की है। तो गोजी ओकोंजो इवेला विश्व व्यापार संगठन, जिसका की हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन में है, वॉशिंगटन डीसी में है, और इसकी पहली और महिला और पहली अफ्रीकी महानिदेशक बनी है गोजी ओकोंजो इवेला। उनका कार्यकाल 1 मार्च 2021 को शुरू होगा। वे एक विकास अर्थ
अर्थशास्त्री हैं और पूर्व में नाइजीरिया की वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। वे पूर्व महानिदेशक रॉबर्टो एजोवोडो का स्थान लेंगी, जिन्होंने आपका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO निम्न में से किसके साथ 40 मिलियन यूरो या फिर 48.5 मिलियन डॉलर का कार्यक्रम शुरू करेगा? आपके ऑप्शंस हैं एशियान, यूरोपीय संघ, सार्क या फिर बिम्स्टेक। तो अगर हम बात करते हैं कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ में शुरू करने वाला है आपका 40 मिलियन यूरो का कार्यक्रम, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ, दैट मींस यूरोपियन यूनियन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात कर ले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, और इसके हेड का नाम क्या है? टेड्रोस एडहानम। ठीक है, टेड्रोस एडहानम ये फिलहाल में इसके हेड है। क्लियर? इसी के साथ में यूरोपीय संघ की अगर हम बात करें, यूरोपियन यूनियन, तो इसका गठन हुआ था आपका 1993 में, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है आपका ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स बेल्जियम। क्लियर है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है इससे रिलेटेड, इसको आपको याद रखना है। तो देखते हैं आखिर इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपीय संघ 40 मिलियन यूरो 48.5 मिलियन डॉलर का कार्यक्रम शुरू करेंगे। ये 6 पूर्व सोवियत गणराज्यों में कोविड-19 टीकों की आपूर्ति करने में मदद करेगा, और कार्यक्रम में आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, यूक्रेन और मोल्दोवा भी शामिल होंगे। एस्ट्राजेनेका का टीका टीकों के प्रसार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा, और अनुशंसित खुराक में 8 से 10 सप्ताह के अंतराल पर 2 खुराक भी दी जाती हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, तो देखते हैं आखिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2021 में भारत खिलौना मेला 2021 की वेबसाइट लॉन्च की है? आपके ऑप्शंस हैं स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल या फिर रमेश पोखरियाल निशंक। तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्मृति ईरानी की, तो आप सभी को पता है कि ये कपड़ा मंत्री हैं। ठीक है, केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं। पीयूष गोयल हमारे रेल मंत्री हैं, और रमेश पोखरियाल निशंक ये हमारे क्या है? ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं। और इन तीनों ने मिल करके क्या किया है? भारत में खिलौना मेला 2021 की वेबसाइट को लॉन्च किया है। ठीक है, तो सरकार ने 11 फरवरी 2021 को भारत खिलौना मेला 2021 की वेबसाइट लॉन्च की है। वेबसाइट का शुभारंभ नई दिल्ली में कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने संयुक्त रूप से किया है। इसी के साथ में भारत का पहला खिलौना मेला 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक आयोजित किया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखिएगा कि आपका भारत में कौन सा जो है खिलौना मेला लॉन्च किया जा रहा है। तो ये आपका पहला खिलौना मेला है जो कि शुरू होगा, आयोजित किया जाएगा 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 के बीच में। आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या है। नेक्स्ट न्यूज आपकी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, कई बार मैं क्लास में डिस्कस भी कर चुकी हूं, एक बार फिर देखेंगे। भारत में विश्व में के सबसे पुराने पशु एकमात्र जीवाश्म डिंकी सोनिया किस राज्य में खोजा गया है? डिंकी सोनिया आपको पता है कि 550 मिलियन वर्ष पहले का फॉसिल है। ठीक है, जीवाश्म है, कितने साल पुराना है? 550 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात या फिर पंजाब। तो आपका ये जो जीवाश्म है ये कहाँ पे पाया गया है? ये पाया गया है भीमबेटका रॉक शेल्टर्स में, जो कि भोपाल के पास में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका मध्य प्रदेश। क्लियर है? तो देखते हैं मध्य प्रदेश के भीमबेटका रॉक शेल्टर में दुनिया का सबसे प्राचीन पशु के भारत के एकमात्र जीवाश्म डिंकी सोनिया की खोज की गई है। शोधकर्ताओं ने डिंकी सोनिया को पाया है जो कि 570 या 550 मिलियन साल पहले का है, और डिंकी सोनिया एक बेसेल जानवर का विलुप्त जीनस है जो देर से एडियाकरण काल के दौरान रहता था, और अध्ययन गोंडवाना रिसर्च में प्रकाशित हुआ है जो एक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका भी है।
इसी के साथ में अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं आखिर क्या हर्ज है इसमें। तो फरवरी 2021 में ई छावनी पोर्टल किसने लॉन्च की है? नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह या फिर प्रकाश जावड़ेकर? तो अभी हमने देखा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राजनाथ सिंह, ठीक है। तो राजनाथ सिंह जी ने इसको लॉन्च किया है, हमारा ई छावनी पोर्टल। क्लियर है? तो इसके बारे में हम न्यूज़ देख ही चुके हैं, क्लियर है, तो बार बार मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ में आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे, कल फिर मिलेंगे। आपको आप करंट अफेयर्स का सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो बिल्कुल भी क्लासेस को मिस मत करिएगा। ये मत सोचिए कि हम लाइव नहीं आ रहे हैं तो हमें क्लास करनी ही नहीं है, ठीक है। आपको पढ़ाई से मतलब है, आपको पढ़ना है, तो आपको रिकॉर्डेड माध्यम से क्लासेस मिले या फिर लाइव माध्यम से मिले, आपको क्लासेस को अटेंड करना है, ठीक है। तो मुझे सभी के कमेंट्स चाहिए कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, और आपको करंट अफेयर्स की न्यूज़ भी लिखनी है, और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको रिविजन करना है, PDF मिल जाएगा, तो प्लीज़ क्लासेस को अटेंड करना मत भूलिएगा। कल फिर से आपको सेशन को प्रोवाइड कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।